प्रेम कहानियां सदा से ही दिल को छू लेने वाली होती हैं। ये कहानियां हमारे दिलों में बसे अनकहे जज्बातों को शब्दों का रूप देती हैं। मैं आपके लिए एक मार्मिक प्रेम कहानी लाया हूं जो प्रेम, त्याग और समर्पण की एक अद्भुत दास्तान होगी। कहानी का शीर्षक इंतजार की सुबह। शहर के एक कोने में बसा एक छोटा सा कैफे, जहां रोज शाम को लोग आकर अपनी दिन भर की थकान को कुछ क्षणों के लिए भूल जाते। इस कैफे का नाम था मोनालिसा कैफे, जिसे एक युवा और हंसमुख लड़की अदिति चलाती थी। अदिति की जिंदगी इस कैफे के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका मानना था कि प्यार और रिश्तों में भरोसे की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। परंतु अदिति की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने उसे इस भरोसे से दूर कर दिया था। यह बात आज से 5 साल पहले की है, जब अदिति की मुलाकात आरव से हुई थी। आरव शहर का एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसकी आंखों में एक सादगी और दिल में एक सच्चाई। वे दोनों एक कॉमन दोस्त की शादी में मिले थे। उस पहली मुलाकात के बाद न जाने क्यों अदिति के दिल में आरव की एक खास जगह बन गई थी। शादी की हलचल के बीच आरव और अदिति की बातचीत हुई। पहले कुछ साधारण सवाल जवाब, फिर हंसी मजाक और फिर कुछ गहरे जज्बात। अदिति को आरव की बातों में एक अजीब सी मासूमियत लगी। उसे महसूस हुआ कि आरव कोई और नहीं बल्कि वही है जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रही थी। शादी के बाद भी वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। हर मुलाकात में कुछ नया था, कुछ खास था। दोनों के बीच जो रिश्ता बन रहा था वह केवल दोस्ती नहीं थी। अदिति को लगने लगा था कि वह आरव से प्यार करने लगी है, और शायद आरव भी उससे कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। एक दिन आरव ने अदिति से कहा, अदिति, क्या तुम कभी किसी से इतना प्यार कर सकती हो कि उसे अपना सब कुछ दे सको? अदिति हंसी और बोली, प्यार में सब कुछ देना ही तो असली प्यार है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आरव गंभीर हो गया। उसने अदिति के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब हमें अपनों से दूर जाना पड़ता है, पर यह दूरियां हमारे दिलों को दूर नहीं कर सकती। अदिति उसकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने उसे हल्के में लिया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक साधारण बातचीत है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आरव अचानक से अदिति की जिंदगी से गायब हो गया। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई खबर। अदिति ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। उसका दिल टूट गया था। वह हर दिन कैफे में इंतजार करती रही, इस उम्मीद में कि शायद आरव लौट आए। लेकिन महीनों बीत गए और आरव का कोई पता नहीं चला। अदिति की जिंदगी एक खालीपन में बदल गई थी। उसने सोचा था कि वह कभी किसी से इतना प्यार नहीं कर सकेगी, पर अब उसकी जिंदगी में सिर्फ इंतजार और दर्द था। कैफे चलाते हुए भी वह आरव की यादों में खोई रहती। समय बीतता गया और अदिति ने धीरे धीरे अपने दिल को संभालना शुरू किया। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि आरव अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और उसे आगे बढ़ना होगा। परंतु दिल से वह आरव को कभी भुला नहीं पाई। 3 साल बाद एक शाम जब अदिति कैफे में बैठी हुई थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह मुड़ी तो देखा कि सामने आरव खड़ा था। अदिति की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा था कि वह कभी आरव को फिर से नहीं देखेगी, लेकिन वह आज उसके सामने खड़ा था। आरव की आंखों में भी दर्द था। उसने अदिति के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो अदिति। मैं जानता हूं कि मैं बिना बताए चला गया था और तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अदिति ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम कहां चले गए थे आरव? क्यों? आरव ने गहरी सांस ली और बताया, मेरे पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई थी और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें गांव जाना पड़ा। मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम मुझे रोकने की कोशिश करती, इसलिए मैंने बिना बताए जाने का फैसला किया। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आरव से कहा, तुम्हारे जाने से मुझे जो तकलीफ हुई वह शायद तुम समझ भी नहीं सकते, पर अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती। आरव ने अदिति का हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं और मुझे इसका अफसोस है, पर अब मैं वापस आ गया हूं और मैं चाहता हूं कि हम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें।
अदिति कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने कहा, जिंदगी एक बार फिर मौका देती है, पर क्या हम उस मौके का सही इस्तेमाल कर पाते हैं? आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम कर सकते हैं, अगर तुम चाहो। मैं तुम्हें फिर से वही प्यार और खुशी देना चाहता हूं जो मैंने तुमसे छीनी थी। अदिति ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्यार करने का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता आरव। कभी कभी प्यार में त्याग भी करना पड़ता है। तुमने जो किया वह भी प्यार था, पर अब हम दोनों को अपनी अपनी राह चुननी होगी। मैं तुम्हें माफ करती हूं, पर शायद अब हम वो पहले जैसे नहीं रह सकते। आरव की आंखें भर आईं। उसने अदिति से आखिरी बार कहा, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा अदिति। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं आरव। आरव चला गया और अदिति ने एक नया सफर शुरू किया। उसका इंतजार खत्म हो गया था, पर उसके दिल में आरव की यादें हमेशा रहेंगी। और इस तरह उनकी प्रेम कहानी अधूरी होते हुए भी पूरी थी। उन्होंने एक दूसरे को समझा, माफ किया और फिर अपनी अपनी राह चुनी। आरव के जाने के बाद अदिति ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। उसे अब यह समझ आ गया था कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और परिस्थितियों को समझने का भी नाम है। वह जानती थी कि आरव उसके दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू होना बाकी था। नई राह पर अदिति कैफे अब भी अदिति की जिंदगी का अहम हिस्सा था। वहां आने वाले लोग और उनकी कहानियां अदिति को रोज नई प्रेरणा देती। वह अब पहले से भी ज्यादा खुश दिखने लगी थी, पर अंदर कहीं न कहीं उसकी आंखें अब भी कभी कभी दरवाजे की ओर उठ जाती, जैसे किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रही हो। फिर एक दिन कैफे में एक नया ग्राहक आया। उसका नाम था ऋत्विक। वह शहर में नया था और अक्सर अपने काम के सिलसिले में कैफे में आता रहता था। अदिति को शुरुआत में उससे कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सरलता और ईमानदारी ने अदिति का ध्यान खींच लिया। ऋत्विक और अदिति के बीच पहले हल्की फुल्की बातचीत होती थी, जो धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। ऋत्विक का स्वभाव आरव से काफी अलग था। वह बेहद स्पष्टवादी था और हमेशा जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता था। अदिति को उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। वह अब पहले की तरह अकेलापन महसूस नहीं करती थी। हालांकि अदिति ने अपने दिल को किसी और के लिए खोलने का कभी नहीं सोचा था, पर ऋत्विक के साथ वक्त बिताते हुए उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। ऋत्विक की पेशकश एक दिन ऋत्विक ने अदिति से कहा, अदिति, मैंने तुम्हारे कैफे में आते हुए कई महीनों से देखा है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, लेकिन खुद के बारे में कम। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए? अदिति मुस्कुराई और बोली, शायद, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतना समय ही नहीं दिया कि मैं खुद के बारे में सोच सकूं। ऋत्विक ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी जिंदगी भी तो तुम्हारी है अदिति। तुमने बहुत त्याग किया है, लेकिन अब समय है कि तुम अपने लिए भी कुछ करो। अदिति ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया। वह जानती थी कि ऋत्विक सही कह रहा है। वह अब आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन एक भय उसे रोक रहा था। क्या वह दोबारा प्यार करने के काबिल थी? क्या वह फिर से किसी पर भरोसा कर पाएगी? दूसरा मौका कुछ समय बाद। एक शाम ऋत्विक ने अदिति को बाहर डिनर पर चलने के लिए कहा। अदिति ने कुछ देर सोचा और फिर हां कह दी। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया, अपनी जिंदगियों के बारे में बातें की और एक दूसरे के जज्बातों को समझा। ऋत्विक ने अदिति को बहुत सम्मान दिया और कभी भी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने अदिति को समय दिया ताकि वह अपनी भावनाओं को समझ सके। अदिति को यह समझ में आ गया था कि ऋत्विक उससे सच में प्यार करता है, लेकिन वह उसकी स्वतंत्रता और उसके दिल के फैसले का भी सम्मान करता है। फिर एक दिन जब अदिति अपने कैफे में बैठी थी, ऋत्विक उसके पास आया और धीरे से बोला, अदिति, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में एक पुरानी कहानी बसी हुई है और मैं उस कहानी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार हूं। यह कहानी शायद उतनी खास या रोमांचक न हो, लेकिन यह सच्ची और ईमानदार होगी।
अदिति के दिल में हलचल मच गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में दोबारा प्यार आएगा। उसने ऋत्विक की आंखों में देखा, वहां कोई जल्दी नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, सिर्फ इंतजार और समर्पण था। अदिति ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ऋत्विक, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। मेरे दिल में अभी भी आरव की यादें हैं और शायद वे हमेशा रहेंगी। लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि जिंदगी हमें न कई मौके देती है, और अगर मैं अपने दिल को फिर से खुला रख सकूं तो शायद हम दोनों की कहानी भी एक नई शुरुआत कर सके। ऋत्विक ने अदिति का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई समस्या नहीं है अदिति। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारा वर्तमान चाहिए, और अगर तुम चाहो तो भविष्य भी। नई शुरुआत। उस दिन के बाद अदिति और ऋत्विक की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे अदिति के दिल में ऋत्विक के लिए जगह बनने लगी। अदिति ने आरव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन वह जानती थी कि वह आरव को कभी नहीं भूलेगी। उसकी जिंदगी का एक हिस्सा आरव के साथ था, लेकिन अब उसकी जिंदगी का एक नया हिस्सा ऋत्विक के साथ शुरू हो रहा था। अदिति और ऋत्विक की यह कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी जिसमें सब कुछ परफेक्ट होता है। यह एक सच्ची कहानी थी जिसमें प्यार के साथ साथ समझदारी, धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान था। अदिति ने यह सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि हम अपने अतीत को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम अपने अतीत को स्वीकार करें और अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अदिति और ऋत्विक अब एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी रहे थे, जिसमें प्यार, समझ और आपसी विश्वास का एक मजबूत रिश्ता था। और इस तरह अदिति की जिंदगी में फिर से सुबह का उजाला आया, जिसने उसके दिल को नई उम्मीदों और खुशियों से भर दिया। अदिति ने अपने अतीत को सम्मान के साथ विदा किया और अपने वर्तमान को पूरी तरह से अपनाया। उसकी प्रेम कहानी अधूरी नहीं रही, बल्कि एक नए रूप में पूरी हुई। जीवन में प्यार का असली मतलब यही है कि हम खुद को और अपने पार्टनर को समझें और साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करें।